हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12th के जो आव्यूह चैप्टर स्टार्ट किया है हमने, उसके प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे। इससे संबंधित जो फार्मूले और नियम है वो पिछले वीडियो में करा दिए गए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इन प्रश्नों को हल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया हम लोग को, आव्यूह ए बराबर इतना दिया गया है और कहा गया है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए, अवयवों की संख्या और अवयव 1 3 1 2 1 और 3 3 2 4 और 2 3 को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, आव्यूह की कोटि। तो मैंने आप लोगों को बताया था आव्यूह की कोटि का मतलब ये है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है। तो जो 36 लाइन है मतलब ये 1 2 3 पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो गई, एक पंक्ति 2 और ये 3 पंक्ति। फिर स्तंभ की बात करें तो 1 2 3 4 कितने स्तंभ हो गए, 4 स्तंभ। तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को ही कहते हैं हम लोग आव्यूह की कोटि। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा देखते हैं, अवयवों की संख्या। तो अगर हम लोग आव्यूह की पंक्ति और स्तंभ को गुणा करा लें तब जो मान आएगा, जैसे यहाँ पे आ गया 12, तो इसमें कितने अवयव हैं, 12 हैं। ठीक है, अब हम लोग अवयव पता कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला अवयव है, हमें A13 ज्ञात करना है, मतलब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। देखो ये है अपनी पहली पंक्ति, पहली दूसरी तीसरा स्तंभ, ठीक है ना। तो पहली पंक्ति का ये तीसरा स्तंभ है, तो अपना अवयव हो जाएगा 19, मतलब 19। A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 35 हो जाएगा। A33 तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कौन है, -5। A24 दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ में क्या है, 12 है। और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये और तीसरा स्तंभ क्या है, 5/2। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया, नोट कर लो। दूसरा देखते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। तो पहले प्रश्न को देखते हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो 24 अवयव हैं तो 24 अवयव किस तरीके से हम लोग किसी आव्यूह में लिख सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो जैसे सबसे पहला हम लोग लिख सकते हैं 1 × 24, जिसमें एक पंक्ति होगी और 24 स्तंभ हो जाएंगे। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा हो सकता है 24 × 1 का, जिसमें 24 पंक्तियाँ हो जाएंगी और एक स्तंभ हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका देखेंगे अगर, तो इसमें ऐसा करते हैं 2 पंक्ति और 12 स्तंभ कर लेंगे, ठीक है ना। 2 × 12 मतलब जितने इसके फैक्टर बन जाएंगे उतने तरीके से हम लोग इसका आव्यूह बना सकते हैं। तो 2 × 12 हो गया और 12 × 2 कर सकते हैं। फिर ले लेते हैं 3 × 8, है ना, 3 × 8 24 और 8 × 3। फिर 4 × 6, 4 × 24 और 6 × 4 ले सकते हैं। और 7 का नहीं, 8 का तो ले लिए, ठीक है। बस इतना ही अपने पास तरीका होगा। आ रही बात समझ में, इसका और कोई फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए यही हो जाएगा इसका आंसर। इतने तरीके से हम आव्यूह को बना सकते हैं। कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हों, अब 13 का फैक्टर तो सिर्फ 1 × 13 और 13 ×
1 लिख सकते हैं, तो इसलिए इसमें आ जाएगा सिर्फ 2। आई बात समझ में? नोट कर लो इसको। तो जो तीसरा प्रश्न है हम लोग का, वो भी बिल्कुल दूसरे प्रश्न के जैसा ही है। इसमें भी कहा गया है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो 18 अगर अवयव हैं तो इसको भी लिखा जा सकता है 1 गुणे 18 या फिर 18 गुणे 1। दूसरा 2 गुणे 9 या फिर 9 गुणे 2। फिर 3 गुणे 6 या 6 गुणे 3। और 4 से भी नहीं बनेगा, 5 से भी नहीं, 6 से तो बन ही चुका है हम लोग का। तो इतने ही तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगला देखते हैं, यदि इसमें 5 अवयव हों तो अगर 5 अवयव हैं तो 1 गुणे 5 या फिर 5 गुणे 1 कोटि का हम लोग अवयव बना सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल दूसरे के जैसा ही प्रश्न, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि एक 2 गुणे 2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। जैसे सबसे पहला दिया गया हम लोग को AIJ बराबर I + J/2, यहाँ पे इसका स्क्वायर है। तो 2 गुणे 2 के अवयव की रचना करनी है अगर हम लोग को। 2 गुणे 2 का मतलब A11, A12, A21 और A22 हमें ज्ञात करना होगा। इसी कहेंगे हम लोग 2 गुणे 2। तो सबसे पहले हमें A11 फाइंड करना है, मतलब I के प्लेस पे 1 पुट करेंगे और J के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। तो A11 मिलेगा हम लोग को 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 4/2 हो जाएगा और काटने पर आ जाएगा 2। तो A11 कितना मिल गया? 2 मिल गया। फिर A12 निकालेंगे तो यहाँ पे फिर से पुट करेंगे I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2। वही चीज़ें यहाँ भी करेंगे। तो 1 + J की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 1 3 हो गया। स्क्वायर लगाएंगे तो 9/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर A21 निकालेंगे, 21 आएगा अपना I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 1, तो 2 और 1 हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 9/2 आ जाएगा। फिर निकालना हम लोग को A22 और 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2 कराएंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 16/2 मतलब 8। तो अगर हम लोग अवयव की बात करें तो A बराबर मिल जाएगा हमें, A11 कितना आया है? 2, 12 9/2, 21 9/2 और ये आ गया है 8। तो इस तरह से अपना पहला क्वेश्चन इसका हो गया, ठीक है। आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ गया। दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में भी इसी तरीके से हमें इसमें भी 2 गुणे 2 के ही अवयव की रचना करनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे A11, I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 1, तो कितना आएगा 1। A12, तो I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2, तो 1/2 मिल जाएगा। A21 है ना, A11 मिल गया, A12 मिल गया। फिर क्या निकालेंगे? A21, I के प्लेस पर 2 और J के प्लेस पर 1, तो आएगा 2। और फिर A22, I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 2, तो कितना मिलेगा? 1। और यहाँ अभी बनाएंगे जब हम लोग, तो 1 1/2 2 1 मिल जाएगा, जो कि एक 2 गुणे 2 का अवयव है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग इसका। इसमें भी सबसे पहले A11 निकालना है। तो I के प्लेस पे 1 + 2 × J के प्लेस पे 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 × 1 2 हो जाएगा।
और ये एक 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 9/2 मिल गया। फिर 812 पता कर लेंगे, है ना। दूसरा अवयव क्या है अपना A12, तो I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पर 2/2, तो 2 दूना 4 और 4 1 5, तो 5 का स्क्वायर बटे 2 मतलब 25/2 आ जाएगा। दूसरा 2 1 निकालेंगे तो 2 + 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहाँ पर I के प्लेस पे कितना पुट कर दिए 2 और J के प्लेस पर 1, तो 2 1 कम 2 और 2 2 4, 4 का स्क्वायर बटे 2 मतलब 16/2 आएगा 8। 8 2 2 निकालेंगे तो 2 + 2 और J के प्लेस पर भी 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूना 4, 4 2 6, तो 6 का स्क्वायर बटे 2 मतलब 36/2 आएगा 18। अवयव बनाएंगे तो A बराबर मिल जाएगा 9/2, 25/2, 8 और 18। तो तीनों प्रश्न एक ही जैसे थे, बस कैलकुलेशन अलग अलग थी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। जिसका हमने पहला प्रश्न लिया है, हमें 3 × 4 का एक अवयव बनाना है। इसका मतलब ये जिसमें 3 पंक्तियां हों और 4 स्तंभ हो। तो A11 हो गया, A12, A13, A14, ये हो गए अपने 4 स्तंभ। पंक्तियां कितनी चाहिए 3, तो A21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 और 34, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि हमें मिल गया 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। तो इन सभी अवयवों का मान पता करेंगे इसकी सहायता से। तो सबसे पहले हम लोग 1 1 को पता करते हैं। A11, तो 1/2 mod 3, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + J की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1/2 यहाँ मिलेगा -3 और +1, तो आएगा 1/2 मॉड के अंदर -2, मॉड से बाहर आएगा कोई चीज़ तो वो आएगा प्लस का, ठीक है। चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, मॉड के अंदर जिसको बाहर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा मतलब 1 हो जाएगा। ऐसे हम लोग पता करते हैं A12, तो 1/2 -3 × I की वैल्यू हो जाएगी 1 + J की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 1/2 -3 + 2 मिलेगा 1/2 और ब्रैकेट के अंदर -1 या मॉड के अंदर -1, तो क्या आ जाएगा 1/2। फिर A13 निकालेंगे तो 1/2 -3 × 1 + J की वैल्यू है 3, तो 1/2 और -3 + 3 हो जाएगा 0। तो जब 1/2 में 0 का मल्टीपल कराएंगे तो आएगा 0। इस तरह से हमें A13 मिल गया। अब निकालेंगे A14, 1/2 -3 × 1 कितना, I कितना है 1, J कितना है 4, तो 1/2 -3 + 4 आएगा यहाँ 1, तो जाएगा 1/2। A14 हो गया। अब 21 पता करते हैं,
तो 1/2 माइनस 3, आई की वैल्यू कितनी है 2 है, और प्लस जे की वैल्यू कितनी है 1, तो आएगा 1/2, 3 दूनी 6 और प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा अपना 1/2 माइनस 5, मॉड के बाहर आएगा तो हो जाएगा 5/2। ऐसा ही हम लोग निकालेंगे A22, तो 1/2 माइनस 3, आई के प्लेस पर रखेंगे 2, जे के प्लेस पर भी 2, तो 1/2, यहाँ भी 3 दूनी 6, तो माइनस 6 प्लस 2, 1/2 माइनस 4 आएगा, तो 4/2 लिखेंगे, मॉड के बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4/2, और मिलेगा हम लोग को यहाँ पर 2। फिर A23 निकालेंगे, 1/2 माइनस 3 इंटू 2 और प्लस 3, तो 1/2 माइनस 6 प्लस 3 मिल जाएगा हम लोग को 1/2 माइनस 3, तो हो जाएगा 3/2। 2 3 हो गया। अब निकालेंगे 2 4 निकालेंगे तो 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये आई की है और ये जे की है, पुट कहाँ करना है यहाँ, तो माइनस 3 इंटू 2, जे की वैल्यू 4, तो जाएगा 1/2, 3 2 जा 6 प्लस 4 कितना आएगा -2, और हो जाएगा 2/2 मतलब 1, 2 4 हो गया। फिर A31 पता करते हैं, तो 1/2 माइनस 3, और आई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, और जे के प्लेस पे 1, तो 1/2 माइनस 9 प्लस 1, 1/2 माइनस 8 आएगा, तो 8/2 का मतलब हो जाएगा 4। फिर A32 निकालेंगे, A32 आ जाएगा 1/2 माइनस 3, आई प्लेस पे 3 और जे के प्लेस पर 2, तो 1/2, 3 त्रिका 9 हो जाएगा प्लस 2, तो 1/2, 9 में से 2 जाएगा बचेगा -7, तो आ जाएगा 7/2, 3 2 हो गया। फिर A33 निकालेंगे तो 1/2 माइनस 3 प्लस 3, तो 1/2, 3 3 जा 9 प्लस 3, तो 1/2, और 9 में से 3 जाए कितना बचेगा -6, और 6 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3, क्योंकि मॉड में है तो प्लस का हो जाएगा। फिर एक और निकालना है हम लोग को A34, 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4, 1/2, 3 3 जा 9 प्लस 4, तो मिलेगा हम लोग को यहाँ पे 1/2 माइनस 5, तो आ जाएगा 5/2। तो इस तरह से जितने भी हम लोग को यहाँ पे मान की आवश्यकता थी वो सारा मान निकल गया, ठीक है। अब हम लोग इस मान को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है ना, इसी प्लेस पे हमें पुट कर देना है, ठीक। लास्ट में इसको पुट कर देना, मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो A11 कितना आया 1, A12 1/2, 13 है 0, 14 है 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3 और 5/2, तो
तो नोट कर लो इसको अच्छे से और अपने आप से भी इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करते रहो। अब 5वें प्रश्न का ही दूसरा प्रश्न है। इसमें भी हमें एक 3 गुणे 4 के आव्यूह की रचना करनी है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे 3 गुणे 4 में कौन कौन से अवयव आ जाते हैं। तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, 31, 32, 33 और A34। तो इस तरह से होता है 3 गुणे 4 का एक आव्यूह। सभी मान को पता करेंगे जैसे हमने पहले प्रश्न में रखकर पता किया था। तो I की वैल्यू हो जाएगी 1 और J की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 2 इंटू 1 माइनस का 1, 2 माइनस 1 आएगा जो कि हो जाएगा 1। A12 निकालेंगे तो 2 इंटू 1, I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पर 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। A13 तो 2 इंटू I के प्लेस पे 1 माइनस 3 तो मिलेगा 2 माइनस 3 मतलब -1। A14 2 इंटू 1 माइनस 4 आ जाएगा 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। 1 2 आ गया 1 4। फिर A21 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 1 तो 4 माइनस 1 मतलब 3। A22 तो 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 का मतलब हो जाएगा 2। A23 तो 2 इंटू 2 माइनस 3 तो 4 माइनस 3 हो जाएगा जो कि आएगा 1। 2 3 मिल गया। अब निकालेंगे A24 और यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 और माइनस J है अपना 4 तो 4 माइनस 4 मतलब 0 आ जाएगा। फिर A31 निकालेंगे, ठीक है 2 4 हो गया। 31 निकालेंगे 3 इंटू I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1, 3 3 या 9 माइनस 1 मतलब 8 आएगा। A32 तो 3 इंटू 3 और माइनस 2, 9 माइनस 2 मतलब 7। A33 तो 3 इंटू 3 गड़बड़ हो गया ना यहाँ से, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और 6 का हो जाएगा यहाँ अपने पास 5। फिर यहाँ भी 2 है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और 6 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो मिलेगा 4। यहाँ भी 2 इंटू 3 और माइनस J कितना है 3 ही रहेगा तो 6 माइनस 3 आ जाएगा यहाँ 3। A34 2 इंटू 3 माइनस 4, 3 2 जा 6 माइनस 4 मतलब आएगा 2। सारी वैल्यू आगे पुट कर देते हैं। 1 0 माइनस 1 माइनस 2, फिर 3 2 1 0 5 4 3 2 और ये बन गया अपना एक 3 गुणे 4 का आव्यूह। तो इस तरह से 5वें के दोनों प्रश्न हो गए। अब हम लोग छठा प्रश्न देखेंगे। अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न में कार्य निम्नलिखित समीकरणों के x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमें 3 प्रश्न दिया गया है, हमने तीनों को नोट कर दिया गया है। अब देखो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। तो ये बराबर का चिन्ह बताता है कि ये समान अवयव हैं, ठीक है ना। और समान अवयव का ये नियम होता है कि जो उसके संगत अवयव हैं वो बराबर होंगे। जैसे यहाँ 4 बराबर हो जाएगा तुम्हारा y के, मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। 3 बराबर हो जाएगा z के, z बराबर क्या मिल जाएगा हमें 3। ऐसे ही x बराबर हो जाएगा 1 के, x बराबर है 1 के। तो पहले प्रश्न का सलूशन
हो गया। दूसरे में देखते हैं, यहाँ x प्लस वाई बराबर मिल जाएगा हमें 6, ठीक है, x प्लस वाई बराबर मिल गया 6, 5 प्लस z बराबर मिल जाएगा 5, तो 5 उधर जाएगा तो z बराबर मिल जाएगा 5 माइनस 5 0, तो z की वैल्यू है 0। x y बराबर मिल जाएगा 8, ठीक है, तो x y बराबर 8 मिल गया। अब इसको और सॉल्व करके हम लोग x प्लस वाई की वैल्यू पता कर लेंगे। तो अगर हम लोग इस पहले समीकरण इसको मान लें और इसमें दोनों तरफ हम लोग x y जोड़ दें, या फिर ये कह दें कि हमने x इसमें से हम लोग किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, मान लो यहाँ से निकाल लेते हैं y की वैल्यू, तो मिल जाएगा 6 माइनस एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो x और y की वैल्यू क्या है, 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, अंदर गुणा करा दो, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, उधर भेज दो इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस 8 बराबर आ जाएगा 0। अब इसका फैक्टर बना लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x जोड़ोगे तो 6x आएगा, गुणा कराओगे तो 4 दूनी 8 बराबर 0। x कर लो कॉमन, तो x माइनस 4 माइनस 2 कर लो कॉमन, तो x माइनस 4 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से हमें x बराबर 2 वैल्यू मिल जाएगी, एक तो 2 और एक मिल जाएगा 4। तो जब यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 से जब समीकरण 1 में हम लोग 2 रखेंगे तो y बराबर मिलेगा 6 माइनस 2 मतलब 4, 2 रखने पर, और जब हम लोग 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2 तो क्या मिल जाएगा 2। तो ये हो जाएगी x और y की वैल्यू, ठीक है, आ रहा है ना। इसमें मान तो नहीं दिख रहा है इसका, तो इसका मान नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ भी लिख देते हैं कि जब हम लोग x माइनस 4 लेंगे, देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4। ऐसे ही जब इसमें लेंगे, ये यहाँ का है, ठीक है ना, ध्यान देना, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 2। यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। अब देखो इसको लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और x प्लस जेड बराबर मिल जाएगा 5। तो अगर x और प्लस जेड की प्लेस पे 5 रख दें यहाँ पे, तो y और x प्लस जेड की प्लेस पे क्या रख रहे हैं, 5 बराबर 9 है, तो 9 हो गया, ठीक है ना। देखो जहाँ पर x और z है उसकी प्लेस पे क्या आ गया है 5, और y वैसे लिखा है। यहाँ से y मान निकालेंगे तो 9 माइनस 5 मतलब 4 आ जाएगा, तो y मान मिल गया। अब देखो y प्लस जेड बराबर 7 है। अब की बार क्या करो, y और z की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x प्लस 7 बराबर 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 में से 9 में से 7 चला जाएगा, 2 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये y और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, z की वैल्यू आ जाएगी, तो x का कितना मान रखेंगे 2, y कितना रखेंगे 4 और प्लस z बराबर 9, तो z बराबर आ जाएगा 4 2 6, 9 माइनस 6 मतलब 4, ठीक। तो इस तरह से हमने ये सारा मान निकाला, ठीक है, नोट कर लो, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, 1-2 बार देखो वीडियो को तो अच्छे समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न में भी कहा गया है कि अगर इतने बराबर इतना है तो ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी 6 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, इक्वेशन बनाते हैं। तो a माइनस बी का संगत अवयव कौन सा है, 1 है, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा -1। दूसरा देखते हैं 2a माइनस बी बराबर क्या है, 2a माइनस बी बराबर है 0।
तो इन्हीं दोनों को सॉल्व करें तो देखो माइनस 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 प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ए में से 2a जाएगा, माइनस a बचेगा और यहाँ आएगा -1। a बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलें, इसको सेकेंड बोलें, तो समीकरण 1 से a का मान उठा के यहाँ रख दो, तो 1 माइनस बी बराबर -1। तो अगर 1 को उधर भेज देंगे तो -b यहाँ बचेगा, यहाँ -1 ये भी -1, तो -b बराबर -2, तो b बराबर क्या आ जाएगा 2। b का मान 2 आ गया, a का मान 1 आ गया। अब अगला लेते हैं 2a प्लस c बराबर मिल जाएगा 5। 2a प्लस c बराबर मिल जाएगा 5। a का मान कितना है, 1 है, यहाँ 1 रख दो। 2 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2 मतलब 3 आ गया। c का मान आ गया 3। अगला ले लो, दिया गया 3c प्लस d बराबर कितना आएगा 13, क्योंकि इसके संगत कौन है, ये है। तो 3c का मान कितना है 3 है, d बराबर 13, 3 त्रिका 9, d बराबर 13, तो d बराबर आ जाएगा 13 माइनस 9। 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4। इस तरह से a, b, c और d की वैल्यू मिल गई। नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखो, कहा गया a m गुणे n का एक वर्ग आव्यूह है यदि, तो कोई वर्ग आव्यूह कब होता है, जब m छोटा हो n से, या m बड़ा हो n से, या m बराबर n हो, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग आव्यूह में m का मतलब क्या है, पंक्तियों की संख्या, और n का मतलब क्या है, स्तंभों की संख्या। तो वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या होती है बराबर, मतलब अपना सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। तो 9 नंबर प्रश्न में कहा गया है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है, मतलब किन मानों के लिए ये जो है समान है। यहाँ बराबर लगा लेते हैं और हल कर कर देखते हैं कि x और y का क्या मान मिल सकता है इनमें से। ठीक है, उसी हिसाब से हम बता पाएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 3x प्लस 7 इक्वल टू मिल जाएगा 0, तो 3x बराबर आ जाएगा -7, तो x बराबर -7/3। x का तो मान मिल गया -7/3, जो इनमें से किसी का भी मान नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। 5 इक्वल टू हो जाएगा y-2, 5 इक्वल टू हो जाएगा y-2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, ये इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा 7। ठीक, y की वैल्यू हो गई। अब अगर यहाँ से हम लोग निकालें y + 1 इक्वल टू 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 - 1 मतलब 7। तो यहाँ से भी y की वैल्यू 7 ही मिली। एक और बचा है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 - 3x बराबर 4, तो 3x बराबर क्या मिल जाएगा, 3x उधर जाएगा, ये आएगा 2 - 4, तो x बराबर -2/3। तो इस तरह से देखते हैं x के 2 मान मिल गए। ठीक है, एक तो मिल गया -7/3, एक मिल गया x बराबर -2/3। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसका बी ऑप्शन सही, क्योंकि कोई एक मान के लिए इसका कोई सलूशन नहीं आ रहा, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। इसको नोट कर लीजिए और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो 3 × 3 कोटि का है, तो कुल अवयव कितने हो जाएंगे इसमें, इस आव्यूह में कुल अवयव हो जाएंगे 3 × 3 का मतलब 9, और प्रविष्टियाँ क्या हैं 0 और 1 है, तो कुल प्रविष्टि क्या मिलेगी हमें 2 मिल जाएगी। 0 और 1 मतलब 2। कह रहे हैं आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी, तो आव्यूहों की कुल संख्या या उसके क्रमचय की हम लोग बात करें तो हो जाएगा 2 की घात 9, और 2 की घात 9 का मतलब हो जाएगा 512। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का
3.1 कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और अगर आपने इसके पहले के लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले उसको देखिए, क्योंकि उसी में इस चैप्टर्स के जो रूल हैं वो समझाए गए हैं। ठीक है, तैयार करिए, अगली वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी।